अगली खबर एक बार फिर लखनऊ से आपको बता देते हैं, जहां परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक निलंबित। बढ़ौत मेरठ में तैनात विपिन कुमार अग्रवाल निलंबित कर दिए गए हैं। परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक निलंबित कर दिए गए हैं। बढ़ौत मेरठ में तैनात विपिन कुमार अग्रवाल निलंबित हो गए हैं। यूपी परिवहन निगम के एमडी संजय कुमार ने ये जानकारी दी है। काम में लापरवाही बरतने का आरोप है। डिपो में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप है। तो देखिए, भ्रष्ट अधिकारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू से ही सख्त हैं और जब भी ऐसे लोग नजर में आते हैं वो रडार पर आ जाते हैं। जुड़े हुए हमारे साथ अमरेंद्र जानकारी देंगे। परिवहन विभाग के जो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हैं उन्हें निलंबित किया गया, उसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है, क्या इनका बैकग्राउंड था पहले से? बिल्कुल पारुल जी, देखिए ये मामला भी जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल ठीक आपने बताया। योगी आदित्यनाथ पहली सरकार जो उनकी थी उसमें भी और इस बार भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के आधार पर वो काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर उनका कहना है कि हमारी पॉलिसी जो है वो जीरो टॉलरेंस की है, हम कहीं से भी जरा सी भी गुंजाइश छोड़ नहीं सकते। इसी के तहत लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि आयुष डिपार्टमेंट में एक मामला सामने आया और उस मामले पर तत्काल बड़ी जांच हुई और जांच होने के बाद जो भी लोग उससे संबंधित थे, जिन लोगों ने आयुष डिपार्टमेंट में गलत तरीके से नॉन एलिजिबल लोगों के एडमिशन लिए थे, पैसा लेकर छात्रों का एडमिशन करने का जिन पर आरोप था, उन सब पर कार्रवाई हुई, कड़ी कार्रवाई हुई और उसमें जांच लगातार आगे बढ़ रही है। और केवल निलंबन नहीं, बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई हुई योगी सरकार करने में हिचकती नहीं है। तो ये जो अधिकारी थे, एआरएम एक पोस्ट होती है, एरिया रोड मैनेजर मतलब क्षेत्रीय सड़क प्रबंधक पोस्ट होती है, ये परिवहन प्रबंधक पोस्ट होती है, इस पर ये थे और मेरठ में इनकी तैनाती थी। निश्चित रूप से लंबे समय से एक ही जगह पर तैनाती की वजह से इन्होंने भ्रष्टाचार का करने का इनको जो मौका मिला उसके तहत इन्होंने ढेर सारी धन उगाही की। ढेर सारे कर्मचारियों ने इनकी अलग अलग वक्त पर शिकायत की और उसके बाद जब इनकी जांच की तो पाई गई कि पूरे सिस्टम, चाहे वो वर्कशॉप हो जहां बसें रिपेयर होने के लिए जाती थी, चाहे वो बसों के टायर या बसों का जो भी एक्सेसरी थी उसकी खरीद फरोख्त को लेकर मामला हो, और चाहे कर्मचारियों को तनख्वाह देने का मामला हो, उनके मेडिकल रिएम्बर्समेंट का मामला हो, ऐसे मामलों में भी इन्होंने लगातार लोगों से घूस ली है, ढेर सारे पैसे की उगाही की है। और एक तरीके से उस क्षेत्र में जो एरिया इनका था, उस एरिया के सिस्टम को समानांतर सिस्टम बना के ये व्यक्ति चला रहा था। और अब इन पर कार्रवाई हो गई है निलंबन की, और मात्र निलंबन ही नहीं, जांच होने के बाद अगर ये दोषी पाए गए तो ये सरकार और बड़ा कदम उठा सकती है। बर्खास्तगी जैसा कदम भी पारुल बड़ी आसानी से इस सरकार में हो रहा है। और मुझे लगता है जैसी योगी जी की पॉलिसी है, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू से कहते भी रहे हैं कि हम निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर पूरा वार करेंगे, जीरो टॉलरेंस नीति अपना करके हम काम करेंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी है। पर बिल्कुल, ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक हो जाते हैं जब सियासी एंगल इसमें जुड़ता है। विपक्षी पार्टियों के लिए एक संजीवनी के तौर पर ये काम करते हैं और इन मुद्दों को खूब उठाया जाता है जब भ्रष्टाचार की बातें होती हैं कि सरकार ने कहा जीएसटी लाया गया या फिर नोटबंदी की गई, भ्रष्टाचार खत्म हो इसलिए की गई। इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता है। लेकिन ये हमारे दर्शकों को मैं भी चाहूँगी कि इस पर आप भी अपनी राय दें कि जब हम देखते हैं कि कोई भी सिस्टम चल रहा है, उसमें अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 100 में से हो सकता है 80 ईमानदार हों, 20 सही नज़र ना रखते हों, वो भ्रष्ट हों, लेकिन उन्हें पहचानना और सही समय पर कार्रवाई करना ये हमेशा होता है, किसी भी सरकार में होता है। इसे समझना होगा, ना केवल सिर्फ आरोप प्रत्यारोप या फिर सियासी तौर पर इसे देखना चाहिए, बल्कि कड़ी कार्रवाई के साथ साथ ऐसे लोगों के मंसूबों को खत्म करना चाहिए, इन्हें डरा कर रखना चाहिए ताकि कोई भी गलती करे तो इन्हें सजा कड़ी हो। बिल्कुल पारुल जी, देखिए राजनीति को राजनीति की तरह ही देखना होगा। हम सब जर्नलिज्म में है तो हमारा रोज राजनेताओं से, राजनीतिक लोगों से साबका पड़ता है। तो राजनीति वाले तो राजनीति की बात करेंगे, उसमें मैं कुछ अलग मानता भी नहीं उनको। मैं जानता हूं कि उनका वो काम है इसलिए कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से पारुल जी, भ्रष्टाचार एक दिन में नहीं पनपता है। भ्रष्टाचार की जड़ें आज की डेट में भ्रष्टाचार कई प्रदेशों में, जिसमें उत्तर प्रदेश भी था, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं एक कल्चर के रूप में डेवलप हो चुका था। और इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसको उखाड़ने में वक्त तो लगेगा, और योगी आदित्यनाथ व्यक्ति ही इसको उखाड़ सकता है। पर ये आप जानती हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई लोगों ने इतनी संपत्तियां बनाई कि उनका शुमार करना मुश्किल है। 5 साल योगी की भी गवर्नमेंट रही, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने
5 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ जो कि राजधानी है वहां पर एक मठिया भी नहीं बनाई है। और जब व्यक्ति इस तरीके से कार्य करता है तो लोगों को मजबूर होकर उसकी कार्यशैली को मानना ही पड़ता है। और आज योगी जी की कार्यशैली जो भी है उसको निश्चित रूप से पक्ष हो या विपक्ष नोटिफाई तो करना पड़ रहा है। पारुल जी, कोई उनको नजरअंदाज तो नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने कर दिखाया। बिल्कुल, भ्रष्टाचार को खत्म करने के तरफ आगे अग्रसर बढ़ रही है सरकार, और उसके अलावा कि जो भी गलत करता है अपराधियों को के ऊपर, उनकी संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चलाना, कई ऐसे काम जो सराहे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमरेंद्र जानकारी देने के लिए।